Good morning all students. My name is Dr. पिंकी सैनी. लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पाई जाने वाली जो फंगस होती हैं उन फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें से अपन ने देख लिया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है. तो पहले जो है मैं इसके पेपर का नाम और पेपर का वो लिख देती हूँ नंबर. पेपर का नाम है माइक्रो बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पेपर है अपना सेकंड, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट. इसके अंदर जो है अपन चल रहे थे इसके टॉपिक्स के बारे में, कि जिसमें से एक टॉपिक अपन कर चुके थे कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, फंगस का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि उसका जो थैलस है वो किस टाइप से बनता है, ये टॉपिक अपन देख चुके थे. इसके बाद में अपन चल रहे थे इसके अंदर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था उसके अंदर अपन ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि तीनों टाइप्स के जो रिप्रोडक्शन थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीनों के बारे में अपन ने डिटेल से देख लिया था. मेन पॉइंट ये था कि जो फंगस है वो अपने आप में किसके फॉर्मेशन में पाई जाती है, थैलस के फॉर्मेशन में पाई जाती है. इसलिए इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए क्या नहीं बनते, लैंगिक अंग जैसी संरचना नहीं बनती. जब लैंगिक अंग जैसी संरचना नहीं बनती तो जनन करने के लिए क्या बनते हैं, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनती हैं, जो क्या कहलाती है, उसके अंदर उनके ऑर्गेनल्स की जगह उसके अंदर फ्रैक्टिफिकेशन शब्द यूज करते हैं. तो अपन चलते हैं सेक्सुअल फ्रैक्टिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक फलनकाय. तो अपना जो आज न्यू टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में अपन करेंगे इसके अंदर सेक्सुअल फ्रैक्टिफिकेशन. आज का अपना टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट, वो टॉपिक है सेक्सुअल फ्रैक्टिफिकेशन. सेक्सुअल फ्रैक्टिफिकेशन हिंदी में कहते हैं इसको लैंगिक फलनकाय. क्या कहते हैं इसको, लैंगिक फलनकाय. किसका, लैंगिक जनन के लिए किसकी आवश्यकता है, फलनकाय की ज़रूरत है, यानी कि फ्रैक्टिफिकेशन की ज़रूरत है. फलनकाय का फ्रैक्टिफिकेशन का मीन्स होता है कि कोई भी फंगस जब अपना जनन करती है तो एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है वो जनन करने के लिए, जो एक तरीके से वेल डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स, वेल डेवलप्ड एनिमल्स या वेल डेवलप्ड जो प्लांट होते हैं उनके अंदर तो क्या होते हैं कि इनके लिए स्पेशल जो है ऑर्गेनाइजेशन की जैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन लोअर क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं, लोअर फंजाई, निम्न वर्गीय जो फंजाई होती है, निम्न वर्गीय जो एल्गी होती है, उनके अंदर जनन करने के लिए जनन अंग जैसी कोई संरचना नहीं होती. तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्रूटिफिकेशन पाया जाता है. तो जो एल्गी हैं, फंजाई जो हैं, इसके अंदर सेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन जो है उसके टाइप्स होते हैं. इसके टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट टाइप, टोटल इसके 3-4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो टाइप्स है इसका वो होता है oospore. एक टाइप होता है इसका oospore, एक टाइप होता है इसका जाइगोस्पोर,
एक टाइप होता है इसका एस्कोकार्प और एक टाइप जो है इसका वो होता है बेसिडियोकार्प। एक टाइप होता है इसका एस्कोकार्प, जाइगोकार्प, ओस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, जिसमें से एस्कोकार्प जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको इनकी डिटेल के बारे में समझाती हूँ कि एक्चुअल में एस्कोकार्प क्या होते हैं, एस्कोकार्प क्या होते हैं, जाइगोकार्प क्या होते हैं, बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं और एस्कोस्पोर क्या होते हैं, एस्कोकार्पस क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट अपन बात करते हैं oospore। नाम से पता चल रहा है क्या बनेंगे, oospore बनेंगे। oospore का फॉर्मेशन होता है कि जब गैमेट बने, वो गैमेट्स किसी एक स्पोरेंजिया के साथ फ्यूजन करें तो उसका नाम क्या होता है, oospore। एक होता है जाइगोस्पोर, किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दो गैमेटेंजिया आपस में क्या करेंगी, फ्यूजन करेंगी। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण जो है वो देखते हैं कि oospore का जो एग्जाम्पल है वो होता है oomaicetije। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, oomaicetije। तो हम क्या कह सकते हैं कि oomaicetije के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अंदर एक तो क्या बनती है, oogonia, एक क्या बनती है, एंथ्रिडिया। एक क्या बनती है, oogonia, एक क्या बनती है, एंथ्रिडिया। तो oogonia जो है वो किसके लिए बनती हैं, फीमेल के लिए, और जो एंथ्रिडिया होती हैं वो किसके लिए बनती हैं, मेल के लिए। इनमें से किसी एक के तो क्या प्रेजेंट हो, स्पोर प्रेजेंट हो, स्पोर। और दूसरा आता है कि इनके साथ फ्यूजन करने वाला एक क्या प्रेजेंट हो, गैमेट। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पोर प्लस गैमेट दोनों फ्यूजन करके और क्या बना देते हैं, oospore। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, oospore का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ऐसा किस में पाया जाता है, oomaicetije जो है वो एक फंगस की क्लास होती है। oomaicetije, जाइगोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, ऐसे टोटल इसकी 5 क्लासेज होती हैं। उन 5 क्लासेज में से एक क्लास होती है oomaicetije और एक होती है यूमाइसेटीज। तो oomaicetije के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर कौन सा फ्रैक्टिफिकेशन पाया जाता है, oospore टाइप का फ्रैक्टिफिकेशन पाया जाता है। इसके अंदर मेल और फीमेल यानी कि oogonia और एंथ्रिडिया बनती हैं। जब इनके स्पोर क्या करें, विपरीत प्रकार के गैमेट्स के साथ फ्यूजन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, oospore का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2। जाइगोस्पोर। नाम क्या है, जाइगोस्पोर। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। और जाइगोट का फॉर्मेशन किससे होता है, एक मेल गैमेट प्लस एक फीमेल गैमेट। एक फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब यह जाइगोट जो है वो कैसा हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है, मतलब ये दोनों n होते हैं और ये जाइगोट क्या बन जाता है, 2n बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। और ये जाइगोस्पोर जो हैं वो कौन से उसमें पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है जाइगोमाइसेटीज।
जाइगोमाइसिटीज जो टाइप्स की फंजाई होती है, उस जाइगोमाइसिटीज टाइप की फंजाई के अंदर क्या पाए जाते हैं, जाइगोस्पोर पाए जाते हैं। यानी कि ये जाइगोस्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड ना होकर के क्या होते हैं, डिप्लॉइड टाइप के होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे इजी भी है। नंबर 3 पॉइंट, एस्कोकार्प। किसका, एस्कोकार्प। क्या बनेंगे, एस्को के कार्प बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल ही लिख देते हैं कि इस प्रकार के स्पोर जो हैं वो किस में बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज टाइप की जितनी भी फंगस होती है उन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज टाइप की जो फंजाई होती है उन सब के अंदर क्या बनते हैं, एस्कोकार्प बनते हैं। एस्कोकार्प एक्चुअल में होते क्या हैं, कप लाइक, कप, चाय पीने के कप की जैसे। अगर उस कप के चारों तरफ पाए जाने वाली सेल वॉल क्या कर दे, उसको बंद कर दे तो वो क्लोज टाइप के बन जाएंगे, हाफ ओपन रहेंगे तो वो पेरी टाइप के बन जाएंगे, और पूरे ओपन रहेंगे तो वो ओपो टाइप के बन जाएंगे। और यदि कुछ टाइम के लिए बने उसके बाद में वो नष्ट हो गए तो वो शूडो टाइप के हो जाते हैं। तो जो एस्कोकार्प हैं इसके 4 टाइप होते हैं। एस्कोकार्प के 4 टाइप होते हैं। इसको नंबर से लिख लेते हैं अपन पहले एक बार, फिर समझते हैं कि नंबर फर्स्ट जो है, नंबर 1, नंबर ए, क्लेस्टोथीसियम एक टाइप होता है, क्लेस्टोथीसियम। नंबर बी एक टाइप होता है इसका, क्लेस्टोथीसियम पेरिथीसियम। और नंबर सी एपोथीसियम। और नंबर 4 यानी डी शूडोथीसियम। क्लेस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम, शूडोथीसियम, इतनी टाइप के जो हैं ये एपोथीसियम होते हैं। अब अपन इनमें से बात करते हैं किसकी, एक टाइप की। जैसे मैंने बोला क्लेस्टोथीसियम, डिटेल से लिखते हैं अब अपन इसको। क्लेस्टोथीसियम नाम से पता चल रहा है कि जो कप लाइक स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, क्लोज, कप लाइक स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्लोज टाइप की होगी। ये इंपॉर्टेंट, कप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से क्लोज होगी, इसका मतलब इसका फ्रैक्टिफिकेशन जो है वो बिल्कुल क्लोज होगा, बनने वाले एसआई भी उसके अंदर ही प्रेजेंट होंगी। अभी मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, समझने लायक पॉइंट्स हैं, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो है वो कुछ पॉइंट्स आते हैं कि किसी एक के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। जैसे ये बनाई मैंने इसके चारों तरफ पाई जाने वाली सेल वॉल, और ये पूरी सेल वॉल कैसी होगी, क्लोज टाइप की होगी। और ये क्लोज टाइप की जो सेल वॉल है ये क्या कहलाती है, इसके अंदर फ्रैक्टिफिकेशन, ये इसके अंदर क्या होती हैं, फ्रैक्टिफिकेशन होती हैं। इस तरीके से इसके अंदर फ्रैक्टिफिकेशन होता है, और इस फ्रैक्टिफिकेशन के अंदर की ओर इस तरीके से एसआई निकली हुई होती हैं, इनको कहते हैं एसआई। जहाँ जहाँ एसआई प्रेजेंट होती है
उनके बीच बीच में इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो कहलाती हैं पैराफाइसेस। ये क्या कहलाती हैं? पैराफाइसेस। और जो ये स्ट्रक्चर होती हैं ये कहलाती हैं एसाई। इन एसाई के अंदर बहुत सारे जो हैं एस्कोस्पोर भरे हुए होते हैं। इन एस्कोस्पोर की जो संख्या होती है वो हमेशा फिक्स होती है। इसके अंदर प्रेजेंट जो एस्कस होते हैं, जो एस्कोस्पोर के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं, उनकी संख्या टोटल 8 होती है। 8। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि एक एसआई में एस्कोस्पोर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये होते हैं एस्कोस्पोर, जिनका फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? एसआई के अंदर होता है। ये चारों तरफ जो इसके वॉल प्रेजेंट होती है, ये वॉल होती है इसके अंदर फ्रैक्टिफिकेशन। तो क्लिस्टोथीशियम टाइप का जो फ्रैक्टिफिकेशन होता है उसके क्लॉ कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो अपन ऊपर से कैसी होती है? अपर पार्ट इसका कैसा होता है? क्लोज होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके फ्रूटिफिकेशन के अंदर की ओर बहुत सारे एसआई प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक एक एसआई के अंदर एस्कोस्पोर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जो फिक्स होती हैं हमेशा। इसकी जगह पर अपन बेसिडियो की बात करेंगे तो उनकी संख्या 4 ही हो जाती है, मतलब इसकी आधी होती है। हर एक एसआई जो होती है दूसरी एसआई से एक दूसरे से घर्षण ना करें। अगर घर्षण होता है तो इनके मध्य जो रबिंग होती है, उस रबिंग के कारण जो एसआई होती है वो क्या हो सकती है? रैप्चर हो सकती है, और इसके मध्य जो बीच में जो उपस्थित एस्कोस्पोर है वो क्या आ सकते हैं? बाहर आ सकते हैं। एक पहला कारण। दूसरा कारण, एसआई जो है वो ड्राई ना हो सके, सूख ना सके, सूखने से बचाने के लिए भी क्या करती हैं? इनको प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? पैराफाइसिस। तो पैराफाइसिस के 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो 2 एसआई के बीच में जब रबिंग होती है तो उस रबिंग के कारण वो नष्ट ना हो जाए तो उसको बचाने का काम करती है। दूसरा, ये पैराफाइसिस क्या करती है? हाइड्रोलाइटिक होती हैं, जल को ग्रहण करने वाली होती हैं, जल को अवशोषित करने वाली होती हैं। तो ये रेगुलर जल को अवशोषित करने के बाद में क्या रहती हैं? इनको नमी प्रदान करती रहती हैं, जिससे ये क्या हो? नष्ट नहीं हो, यानी कि सूखे नहीं और सूख करके नष्ट ना हो। इस तरीके से किसमें होती हैं? ये क्लिस्टोथीशियम टाइप की होती हैं। और जो क्लिस्टोथीशियम टाइप की हैं ये पाई जाती हैं म्यूकर में। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। नेक्स्ट चलें अपन नंबर 2 पॉइंट, यानी कि नंबर बी। नंबर बी पॉइंट ये था क्लिस्टोथीशियम टाइप। अब अपन बात करेंगे नंबर 2, यानी कि नंबर बी, पेरिथीशियम टाइप। पेरिथीशियम टाइप नाम है पेरिथीशियम। हाफ हाफ होगा, तो अपन इसको पहले डायग्राम से समझाते हैं। ये बनाई मैंने
इसके चारों तरफ पाई जाने वाली वॉल, और इस वॉल के अंदर की ओर प्रेजेंट होंगे कौन, एसाई और एस्कोस्पोर, और साथ में प्रेजेंट होंगे कौन, पैराफाइसिस। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं इसके चारों तरफ वॉल, और इस वॉल के अंदर की ओर कुछ मात्रा में इसके यहाँ पर क्या होते हैं, स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मतलब ये इस तरीके से जो है वो टिश्यू ऊपर की ओर फूली हुई स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में होते हैं। जब ये फूली हुई स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में होते हैं, इस फूली हुई स्ट्रक्चर के ऊपर की ओर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती हैं, एसाई प्रेजेंट होती है। अब ये जो एसाई होती है, इनके मध्य क्या प्रेजेंट होते हैं, वही पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इसके अंदर पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, क्या कि ये जो इसका ऑस्टियोल होता है, इससे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकली हुई होती है। और ये मैंने अभी आपको समझाया था कि हर एक एसाई के अंदर कितने एस्कोस्पोर होते हैं, 8 एस्कोस्पोर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हर एक एस्कोस्पोर जो होता है वो अपने आप में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। अब अपन इनकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये सबसे बाहर की ओर तो इसकी सेल वॉल यानी कि फ्रैक्टिफिकेशन, ये वाला जो पार्ट होता है इसका वो कहलाता है ऑस्टियोल। ऑस्टियोल के अंदर की तरफ ये टिश्यू लाइक जो स्ट्रक्चर होती हैं ये कहलाती हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं कौन, एसाई। इसके ऊपर की ओर कौन प्रेजेंट होते हैं, एसाई प्रेजेंट होते हैं। एसाई के अंदर की ओर कौन भरे हुए हैं, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर भरे हुए होते हैं। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती हैं ये क्या कहलाती हैं, पैराफाइसिस। ये क्या होती हैं, पैराफाइसिस होती हैं। अब अपन बात करते हैं इसके ऑस्टियोल पार्ट की। इस ऑस्टियोल के पास में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की ओर ओपन होते हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि यदि किसी भी कारण से कोई भी दूसरा पैथोजन इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, अंदर बने हुए स्पोर तो बाहर जा सकते हैं लेकिन बाहर की ओर जो उपस्थित दूसरे स्पोर हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। अब अपन इसको पूरा एक बार एक्सप्लेन करते हैं। पेरीथीशियम नाम क्या है इसका, पेरीथीशियम। पेरीथीशियम का मतलब होता है आधा ओपन आधा क्लोज टाइप का। तो इसके चारों तरफ पाए जाने वाली वो सेल जो फ्रैक्टिफिकेशन के फॉर्मेशन में होती है, इसका ओपन जो माउथ होता है वो ऑस्टियोल कहलाता है। ऑस्टियोल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इसका जो बॉटम पार्ट होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा यानी कि सूडो पैरेन्काइमा के बने हुए टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर की ओर एसाई प्रेजेंट होती है। एसाई को वही जैसे क्लिस्टोथीशियम के अंदर थी कि 2 एसाई जो होती हैं उनके मध्य में क्या प्रेजेंट होती है, एक पैराफाइसिस प्रेजेंट होती है। और ये पैराफाइसिस के साथ साथ जो एसाई होती है उसके अंदर 8 संख्या के अंदर कितने, 8 संख्या के अंदर 8 जो हैं वो एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। और इन एस्कोस्पोर क्या करते हैं, जैसे ही इनकी एसाई मैच्योर हो जाती हैं तो ये एस्कोस्पोर इसकी वॉल को रैप्चर करते हुए बाहर आते हैं और बाहर आकर के इस फ्रूटिफिकेशन जो फ्रैक्टिफिकेशन स्ट्रक्चर है उसमें से कहाँ निकल जाते हैं,
बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो है एल्बुगो। इसका एग्जाम्पल है एल्बुगो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। क्लिस्टोथीशियम अपना हो गया, पेरिथीशियम अपना हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3 एपोथीशियम। नंबर सी एपोथीशियम। कैसे टाइप के होंगे? कप लाइक स्ट्रक्चर ना होकर के कैसी होती हैं ये? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होती हैं? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, प्लेट के फॉर्मेशन में होती हैं। अब अपन बनाते हैं इसके डायग्राम की बात करते हैं। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वही बाहर की ओर इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। यही फ्रैक्टिफिकेशन की वॉल, और इस फ्रैक्टिफिकेशन वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होगी? प्लेट के समान होगी, यानी कि ओपन टाइप की रहती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? अंदर की ओर इस तरीके से स्ट्रोमा प्रेजेंट होंगे। ये स्ट्रोमा ऊपर की ओर फैले हुए होंगे। इनके एक उभार के रूप में पाए जाने के कारण इसके ऊपर पाए जाने वाले जितने भी एसआई होते हैं वो सारे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मैच्योर होकर के और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। और वो कहाँ होते हैं? इस तरीके से इसकी गहराई में धंसे हुए होते हैं। इस तरीके से इसकी गहराई में धंसे हुए होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके कि हर एक एसआई के अंदर कितने एस्कोस्पोर होते हैं? 8 एस्कोस्पोर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से। अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं जो लहराते हुए प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। वैसे इसमें नाम लिख देते हैं अपन। ये क्या होते हैं? इसके सेल वॉल होते हैं। ये पार्ट क्या कहलाता है? इसके अंदर स्ट्रोमा कहलाता है। ये पार्ट इसके अंदर क्या कहलाता है? पैराफाइसिस। पैराफाइसिस कहलाता है। ये पार्ट इसमें एसआई कहलाता है। इस एसआई में ये क्या प्रेजेंट होते हैं? एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो एपोथीशियम टाइप के एस्कोकार्प होते हैं वो बिल्कुल ओपन टाइप के होते हैं। एक लास्ट और बचा है इसका, उसका डायग्राम और बना लेते हैं, फिर अपन इसको अच्छे से समझते हैं चारों को एक साथ कि एपोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम और लास्ट होता है शूडोथीशियम। नंबर सी क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम, एपोथीशियम, शूडोथीशियम और लास्ट है शूडोथीशियम।